अमरावती जिले के दरियापुर तहसील अंतर्गत बीट गरम गवान यहाँ पर वन खंड क्रमांक 447 के दायरे में 12 अप्रैल 2021 को सवेरे वन रक्षक आर.पी. पवार को गश्ती दरमियान गुप्त जानकारी मिली थी। उस आधार पर दरियापुर वन खंड में नांदेड़ बुद्रुक गांव के पास कुछ ही दूरी पर प्रादेशिक वन परिक्षेत्र विभाग परतवाड़ा की सीमा है। वन विभाग की सीमा पर ही पांदन रास्ते का नाम बताकर हजारों ब्रास मट्टी की खुदाई का काम शुरू रहने से वन रक्षक पवार गुप्त जानकारी के आधार पर जायजा लेने पहुंचे तो उनको पांदन रास्ते के नाम पर वन संपत्ति बिना परवाना किया हुआ नुकसान में नजर आया। उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी वनपाल डी.बी. सोलंके को इस घटना की जानकारी दी। बिना परवाना वनखंड संपत्ति का लाखों रुपए का उत्खनन करने वाला आरोपी आजाद कैसे? घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, अभी तक मशीन ऑफिस में जब्त करके क्यों नहीं लगाई गई और आरोपी को हिरासत में अभी तक क्यों नहीं लिया गया, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वनपाल सोलंके घटनास्थल पर हाजिर हुए। उन्होंने वन विभाग क्षेत्र में आने वाली 7 मीटर रुंद और 400 मीटर लंबाई नांदेड़ बुद्रुक गांव के समीप वन विभाग के सीमा पर पांदन रास्ते का नाम बताकर पूर्णा नदी के तट तक रास्ता उत्खनन करके तैयार किया हुआ उनको नजर आया, जिसमें बड़े पैमाने पर नीम के वृक्ष जड़ सहित नष्ट किए हुए नजर आए। बाम्बू और विविध जाति के पेड़ जमीन दोस्त किए हुए नजर आए। पॉकलैंड मशीन और मजदूरों द्वारा बेकायदा विभाग की इजाजत न लेते हुए रात दिन सरीखे 4 दिन मिट्टी और पेड़ पौधों का उपसा करके लाखों रुपए का नुकसान वन विभाग का हो गया। वन विभाग के संबंधित जवाबदार अधिकारी इन्होंने मालूमात दी कि मशीन नांदेड़ बुद्रुक यह गांव में जब्ती की गई और मशीन के रक्षण के लिए ही हमारे कर्मचारी 24 घंटा ड्यूटी पर तैनात किए हुए हैं। आरोपी चालक श्री दीपक सीताराम सावजी, जिला काटरम्पा, राज्य झारखंड, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मशीन मालक महेश शंकर शेलके, रहिवासी मानोरी, तहसील मनोरी, जिला अहमदनगर, इनको भी सह आरोपी भारतीय अधिनियम 1927 कलम 26(1) ADFGH के तहत मुकदमा दाखिल किया है। वन विभाग द्वारा जानकारी मिली कि आरोपी को पूछताछ के लिए रखा गया है। मशीन नांदेड़ बुद्रुक यहाँ जब्त की गई। हमारे प्रतिनिधि खुद घटना का जायजा लेने नांदेड़ बुद्रुक गांव पहुंचे तो जब्त की हुई मशीन कुछ दिन पहले ही गांव में से आपस में रवानगी होने की आशंका गांव के नागरिकों ने बताई और वन विभाग के जवाबदार अधिकारी कर्मचारी इन्होंने आरोपी को कब्जे में न लेते हुए आरोपी की पूछताछ के लिए जांच में रखा। ऐसा बहाना करके आरोपी को आजाद छोड़ दिया। प्रादेशिक वन विभाग परिक्षेत्र जवाबदार अधिकारी इन पर सवाल खड़ा हो रहा है। बिना परवाना वनखंड संपत्ति का लाखों रुपए का उत्खनन करने वाला आरोपी आजाद कैसे? घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, अभी तक मशीन ऑफिस में जब्ती करके क्यों नहीं लगाई और आरोपी को हिरासत में अभी तक क्यों नहीं लिया गया? इस संदर्भ में आशंका जताई जा रही है। एक तरफ दिवंगत दीपाली चौहान, इन्होंने मतिभ्रष्ट क्रूरतावादी अधिकारियों के मानसिक प्रताड़ना के कारण खुदकुशी की थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री रेड्डी, इनके भ्रष्टाचारी कारनामे नए नए रूप से उजागर हो रहे हैं और प्रादेशिक वन विभाग परतवाड़ा अंतर्गत आने वाले नांदेड़ बुद्रुक इस गांव में बगैर इजाजत वनखंड हद में बेकायदा वन जमीन का उत्खनन और सैकड़ों पौधों को नष्ट करने का प्रयास उजागर हुआ है। वन संपत्ति का बिना परवाना नुकसान करने वाले आरोपी भाग गए कैसे, यह संशोधन का विषय बन गया है। दरियापुर रावण के ये क्षेत्र में मुझे नांदेड़ राखीव वन क्षेत्र के अंतर्गत बिना इजाजत पॉपुलर मशीन से उत्खनन करते हुए गश्त करते समय श्री आर.बी. पवार वन रक्षक घटनास्थली जानकारी दी। उसी तरह वहाँ जाने के बाद पॉपुलर मशीन और आरोपी को गिरफ्तार किया। महेश शेलके रहने वाला कहाँ का है? और मानोरी जिला तालुका है राहुरी, जिला अहमदनगर। तो उसके आरोपी की तो चल रहे हैं।
महाराष्ट्र टीव्ही 24 के लिए राजेंद्र वाटाने, अमरावती।